नमस्कार दोस्तों, मैं गुलाब ठाकुर अन अकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम लोग इथिक्स पेपर फोर्थ में दार्शनिक देख रहे थे। दार्शनिकों के अंतर्गत हमने पिछले जो दार्शनिक देखे उनमें जो सबसे प्रमुख थे चारवाक, शंकराचार्य और आपके सावित्रीबाई फूले, है ना? इन दार्शनिकों को हमने देखा। अभी हम देख रहे हैं बुद्ध दर्शन। तो बौद्ध दर्शन के अंतर्गत सबसे पहले हमने बुद्ध के 4 आर्य सत्य के सिद्धांत को देखा है। 4 आर्य सत्य जिसमें बुद्ध ने बताया है कि भाई ये संसार दुखमय है और दुख है तो दुख का कारण है, फिर दुख निदान का मार्ग है ना। तो दुख निदान संभव है और दुख निदान का मार्ग है। 4 आर्य सत्य, अटल सत्य की चर्चा बुद्ध ने अपने पिछले विचार में, हमने बुद्ध के 4 आर्य सत्य के विचार में उसको देखा। आज हम देखेंगे बुद्ध का अनात्मवाद। काफी इंटरेस्टिंग ये बुद्ध का अनात्मवाद का सिद्धांत है, क्योंकि बुद्ध के इस सिद्धांत की अगर मैं बात करूं तो कई पुस्तकों में आपको ये देखने को मिलता है कि भाई बुद्ध ने ये कहा है कि बुद्ध आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते हैं, है ना। तो आज ये सारे आपके जो डाउट्स हैं ये मैं क्लियर करूंगा कि बुद्ध आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं, इसीलिए बुद्ध ने पुनर्जन्म को भी क्या किया है, स्वीकार किया है ना। कई किताबों में आपको ये पढ़ने मिल जाता है कि बुद्ध आत्मा को स्वीकार नहीं करते किंतु पुनर्जन्म को क्या करते हैं, स्वीकार करते हैं। तो साहब बिना आत्मा के पुनर्जन्म तो संभव है ही नहीं। और पुनर्जन्म होगा किसका? शरीर का तो नाश हो जाता है, तो पुनर्जन्म तो आत्मा का ही होगा, है ना। किंतु बुद्ध का तो हमको ये पढ़ने मिलता है कि बुद्ध तो आत्मा को स्वीकार ही नहीं करते। और फिर जब आत्मा को स्वीकार नहीं करते हैं तो फिर पुनर्जन्म को कैसे स्वीकार करते हैं। तो आज कुछ इन मुद्दों पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बुद्ध का अनात्मवाद का सिद्धांत, है ना। अनात्मवाद शब्द अगर शाब्दिक अर्थ इसका निकाला जाए, है ना, शाब्दिक रूप से अगर हम देखें तो अनात्मवाद का शाब्दिक अर्थ होता है कि आत्मा को ना मानना या आत्मा के अस्तित्व में विश्वास ना करना, है ना। किंतु यहाँ अनात्मवाद का जो अर्थ है वो उसके शाब्दिक अर्थ से अलग है। यहाँ बुद्ध आत्मा को तो स्वीकार करते हैं लेकिन परिवर्तनशील आत्मा को स्वीकार करते हैं, क्षणिक आत्मा को स्वीकार करते हैं। वो कहते हैं जो संवेदनाएं हैं, इस संवेदनाओं का समूह ही क्या है, आत्मा है। इन संवेदनाओं से अलग आत्मा जैसा कुछ भी नहीं है ना। तो इसलिए बुद्ध के सिद्धांत को अनात्मवाद का सिद्धांत कह दिया जाता है। तो साहब जैसा कि हमने बताया कि चारवाक को अगर छोड़ दिया जाए, चारवाक के अलावा संपूर्ण भारतीय दर्शन में आत्मा को शाश्वत और शरीर से क्या माना गया है, स्वतंत्र माना गया है। शाश्वत मतलब जो हमेशा रहती है, स्वतंत्र मतलब जिसका शरीर से कोई संबंध नहीं रहता है। जिस प्रकार मनुष्य अपने वस्त्र बदलता है उसी प्रकार आत्मा क्या करती है, शरीर बदलती है। तो कुल मिला के जो आत्मा होती है वो शरीर से पृथक होती है, स्वतंत्र होती है और शाश्वत होती है। उसको कोई भी नष्ट या समाप्त नहीं कर सकता। ये भारतीय दर्शन में माना जाता है। केवल चारवाक एक ऐसे दार्शनिक हैं जो आत्मा को स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि बुद्ध का एक सिद्धांत है क्षणिकवाद, है ना। अगर आपने पढ़ा हो या इसके अगले वीडियो में हम क्षणिकवाद का सिद्धांत आपको बताएंगे। तो बुद्ध उसमें कहते हैं कि जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो जड़ हो चाहे वो चेतन हो, इन सबका अस्तित्व कैसा है, क्षणिक है। ये प्रतिपल परिवर्तनशील है। आप और मैं जो एक दूसरे से संपर्क में आए, अभी हमें 5 मिनट हुए, तो 5 मिनट पहले आप अलग थे, अब आप अलग हैं, है ना। कोई वस्तु 5 मिनट पहले थी, आप 5 मिनट वो पुरानी हो चुकी है। तो बुद्ध का क्षणिकवाद का सिद्धांत चलता है। अच्छा, बुद्ध से पहले 2 सिद्धांत चला करते थे, एक शाश्वतवाद और एक उच्छेदवाद। उच्छेदवाद मतलब चारवाक, कहता है हर चीज नष्ट होने के लिए बनी है। शाश्वतवाद मतलब जो कहते हैं कि भाई
शाश्वत होती है। आत्मा कैसी होती है? नित्य होती, शाश्वत होती है, कभी भी समाप्त नहीं होती, परिवर्तनशील नहीं होती। बुद्ध ने इसके मध्यम मार्ग निकाला। बुद्ध कहते हैं भाई जो आत्मा होती है उसका अस्तित्व क्षणिक होता है, वो प्रतिपल परिवर्तित होती है। प्रति क्षण आत्मा कैसी है? परिवर्तनशील है, बदलती रहती है। तो अगर मैं बात करूं तो बुद्ध ने अपने सिद्धांत में भारतीय दार्शनिक परंपरा के विपरीत जाकर आत्मा को शाश्वत और स्वतंत्र नहीं माना है, अपितु वो भी आत्मा को सांसारिक वस्तुओं की भांति कैसे मानते हैं? क्षणिक मानते हैं, परिवर्तनशील मानते हैं। वो कहते हैं भाई जिस प्रकार से सांसारिक वस्तुओं का अस्तित्व है, क्षणिक है, परिवर्तनशील है, उसी प्रकार से जो आत्मा है उसका अस्तित्व भी कैसा है? क्षणिक है, परिवर्तनशील है। यदि अनात्मवाद के शाब्दिक अर्थ को लिया जाए तो अनात्मवाद का अर्थ क्या हो जाता है कि आत्मा के अस्तित्व का खंडन। किंतु बौद्ध दर्शन में मध्यम मार्ग अपनाते हुए आत्मा को क्षणिक अनुभूतियों व संवेदनाओं का क्या माना है? समूह माना है। बुद्ध कहते हैं साहब देखिए, जब जब मैं अपने अंदर नित्य एवं स्थायी आत्मा को देखने के लिए प्रवेश करता हूं, तब तक मैं विभिन्न प्रकार की अनुभूतियों से टकराकर वापस आ जाता हूं। मुझे कहीं भी शरीर में स्थायी आत्मा नहीं दिखाई देती है। मुझे विभिन्न प्रकार की संवेदनाएं दिखाई देती है, ईर्ष्या, प्रेम, करुणा, दया, सुख, दुख, विभिन्न प्रकार की अनुभूतियां दिखाई देती हैं। और मैं इन अनुभूतियों से टकराकर वापस आ जाता हूं। वो कहते हैं भाई मेरे शरीर में कहीं भी मुझे नित्य व स्थायी आत्मा नहीं मिलती। तो फिर बुद्ध आगे कहते हैं कि साहब तो जो आत्मा को संवेदना का समूह मानते हैं, वो क्या कहते हैं? जो आत्मा है वो वास्तव में संवेदनाओं का समूह है। और वो कहते हैं ये जो संवेदनाएं हैं इतनी तीव्रता से उत्पन्न होती हैं कि हमें एक स्थायी आत्मा का भ्रम होता है, जबकि स्थायी या नित्य आत्मा नहीं होती है। हमें क्या होता है? भ्रम होता है, क्योंकि ये संवेदनाएं जो हैं वो इतनी तेजी से गिरती हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, कि हमें स्थायी आत्मा का भ्रम होता है, जबकि वास्तव में स्थायी आत्मा जैसा कुछ भी नहीं होता है। फिर भाई उनसे पूछा जाता है कि नहीं साहब आपकी बात हमें समझ में नहीं आई। तो वो कहते हैं साहब देखिए, जिस प्रकार से आप मूवी देखने जाते हैं तो मूवी में क्या गिराए जाते हैं? फोटोग्राफ्स होते हैं। तो फोटोग्राफ इतनी तेजी से गिराए जाते हैं कि आपको पूरी मूवी जो है वो कैसी चलायमान प्रतीत होती है। ऐसा लगता है वो चल रहे हैं, हीरोइन डांस कर रही है, हीरो फाइट कर रहा है ना, विलेन भाग रहा है, लड़ रहा है, झगड़ रहा है, ये सब हमें दिखाई दे रहा है चलायमान। और वास्तव में वो क्या है? फोटोग्राफ्स हैं। वो इतनी तेजी से गिराते हैं कि हमें स्थायित्व का भ्रम होता है, जबकि स्थायित्व जैसा कुछ भी नहीं होता है। तो अपने इस दर्शन में बुद्ध कहते हैं कि भाई जो आत्मा है वो क्या है? विभिन्न प्रकार की अनुभूतियों का समूह मात्र है। इसके लिए वो एक रथ का उदाहरण देते हैं कि भाई रथ को आप अलग अलग कर दीजिए, उसके पहिए अलग कर दीजिए, उसकी बांधने की रस्सी अलग कर दीजिए, उसकी छतरी अलग कर दीजिए, इन सबको मिला लो तो क्या बन जाता है? रथ बन जाता है। वैसे ही वो कहते हैं कि इन सभी संवेदनाओं को जब हम मिला लेते हैं तो क्या बन जाती है? आत्मा बन जाती है। और ये संवेदनाएं चूंकि क्या होती हैं? क्षणिक होती हैं, प्रतिपल परिवर्तित होती हैं। तो इसलिए जो आत्मा है उसका अस्तित्व भी कैसा है? क्षणिक है, प्रतिपल परिवर्तनशील है। वो हमेशा क्या है? बदलता रहता है। तो बुद्ध कहते हैं कि स्थायी आत्मा नहीं होती। आत्मा कैसी होती है? प्रतिक्षण परिवर्तनशील होती है, बदलती रहती है।
इसी को बुद्ध का क्षणिकवाद का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो आत्मा के संबंध में वो कहते हैं कि भाई आत्मा क्या है, प्रतिपल परिवर्तनशील है, क्योंकि ये संवेदनाओं का समूह है। और यही जो आत्मा है, जो परिवर्तनशील आत्मा है, उसी से पुनर्जन्म होता है। कैसे? तो यहाँ दीपक की लौ का वो उदाहरण लेते हैं कि देखिए, जब आप दीपक की लौ देखते हैं तो जो लौ है वो कोई एक लौ नहीं है, वो कई लौ का क्या है, परिणाम दिखाई देता है। एक जाति है, दूसरी उत्पन्न हो जाती है, एक जाति दूसरी उत्पन्न हो जाती है, और हमें वो स्थायित्व का भ्रम होता है, पर वो स्थायित्व नहीं है। तो बुद्ध कहते हैं जैसे हम एक दिए से दूसरे दिए को जलाते हैं और दूसरे से तीसरे को जलाते हैं, उसी प्रकार से ये जो आत्मा है, जो परिवर्तनशील आत्मा है, ये भी क्या करती है, एक से दूसरे में जाती है और पुनर्जन्म होता है। तो क्या ये वही आत्मा थी पिछली वाली? तो बुद्ध कहते हैं भाई, जैसे पिछले वाले दिए की जो आग थी वो अगले वाले दिए में देने से पिछले वाले की तो बुझ नहीं गई, वो तो है, लेकिन कहीं ना कहीं वो कारण बनी उस अगली आग का। उसी प्रकार से ये जो आत्मा है, ये कारण बनती है आपके पुनर्जन्म का। तो ये जो परिवर्तनशील आत्मा है, यानी जो संवेदनाओं के जो समूह है, यही क्या है, पुनर्जन्म का कारण बनते हैं। ये था बुद्ध का अनात्मवाद का सिद्धांत। अब आगे बुद्ध के कुछ कथन हैं। जैसे कि बात करूं कि बौद्ध दर्शन का अगर एनालिसिस करें तो बौद्ध दर्शन का मूल उद्देश्य मध्यम मार्ग की स्थापना करना है और प्राणी मात्र के दुखों को दूर करने का प्रयास करना है। बौद्ध क्या करते हैं कि भाई मध्यम मार्ग की स्थापना करते हैं, हर जगह बताते हैं कि भाई मध्यम मार्ग का प्रयोग करें, ना किसी भी चीज़ की अति क्या है, वर्जित है। इसीलिए बुद्ध का कथन चलता है अति सर्वत्र वर्जते, कि किसी भी चीज़ की अति नहीं करना, कठोर वैराग्य भी नहीं करना है और अंधा सुखवाद भी नहीं करना है, दोनों का मध्यम मार्ग लेके चलना है। और मध्यम मार्ग से क्या होता है, प्राणी मात्र के दुखों को दूर करने का ये क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। इसीलिए बुद्ध को महावैद्य की संज्ञा भी दी गई है कि सभी प्रकार के दुखों को नाश करने वाले। दूसरा अगर मैं पॉइंट कहूँ तो बुद्ध के दर्शन में मानव को क्या रखा गया है, केंद्र में रखा गया है। अतः इससे मानव कल्याण का मार्ग क्या होता है, सुगम होता है। साथ ही दूसरों पर दया करना, ईर्ष्या द्वेष से मुक्त रहना आदि जो नैतिक गुण हैं वो बुद्ध दर्शन से ही क्या है, प्रभावित है। तीसरा, बौद्ध दर्शन की आत्मदीपो भवा की जो धारणा है वो प्रत्येक व्यक्ति की योग्यताओं में विश्वास रखती है और उसे अपने कष्टों से स्वयं बाहर निकलने हेतु सीख देती। आत्मदीपो भवा यानी स्वयं के प्रकाश स्वयं बने, स्वयं के मार्गदर्शक स्वयं बने। बुद्ध कहते हैं आप फॉलो मत कीजिए। अगर उस ईश्वर को आपको फॉलोअर बनाना होता तो वो आपको बुद्धि क्यों देता, फिर वो किसी एक व्यक्ति को बुद्धि दे देता और बस वो व्यक्ति आपको जैसा बोलता आप फॉलो करते। वो शाम को 8 बजे टीवी पे आ जाते और बोल देते कि भाई अब कल से ऐसा करना है, हम लोग थालियां लेते, शंख लेते, बजाना चालू कर देते। चलिए, ये तो मजाक की बात थी। मतलब बुद्ध यहाँ कहते हैं कि देखिए, ईश्वर ने सबको इसलिए दिमाग दिया है कि सब तर्क लगा सकें और सब तर्कों के आधार पर निर्णय ले सकें। कई बार जैसे हम क्या करते हैं, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास कर लेते, उसने कहा यार वो तो ऐसा है, वो ऐसा है, हम अपना तर्क नहीं लगाते, हम उसको तर्कों की कसौटी पर तोलते ही नहीं है और उस व्यक्ति के बारे में हम क्या कर लेते हैं, अपनी धारणा बना लेते हैं। किसी ने कह दिया यार वो व्यक्ति तो ऐसा है, वो ऐसा करता है, हमने कहा हाँ यार वो ऐसा करता होगा क्योंकि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं। तो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं इसलिए आप वो बात मान रहे हैं कि आपका भी तो कुछ तार्किक दिमाग है, आप उसको तर्कों की कसौटी पर तोलिए, तार्किक बनिए, है ना। तो बुद्ध कहते हैं
कोई भी बात आप इसलिए मत मानिए कि मैं वो कह रहा हूं, आप उसे तर्कों की कसौटी पर तोलिए और फिर अगर वो बात आपको सही लगती है तब आप उस बात को क्या कीजिए, स्वीकार कीजिए। आप इसलिए स्वीकार मत कीजिए कि वो बात कोई कह रहा है ना। तो इसी में वो कहते हैं आत्मदीपो भवा, खुद के मार्गदर्शक खुद बनिए, दूसरों की कही गई बातों के अकॉर्डिंग अपना मनोवृत्ति का निर्माण नहीं करना है, अपने क्रियाकलाप का निर्माण नहीं करना है। ईश्वर ने आपको दिमाग इसलिए दिया है ताकि आप भी तर्कों की कसौटी पर चीजों को क्या कर सकें, तौल सकें। और जब वो बात आपको तार्किक लगे तब स्वीकार करें, चाहे वो किसी के बारे में अच्छी बात हो, चाहे वो किसी के बारे में बुरी बात हो। क्लियर हुई बात है ना। तो ये कुछ आपके जीवन के लिए भी बुद्ध दर्शन, जो मैंने बताया था कि बुद्ध दर्शन मेरा फेवरेट दर्शन है, इसके पीछे कारण यही है कि ये बड़ा ही तार्किक दर्शन, ये आपको फॉलो करने के लिए नहीं कहता है, ये आपको तार्किक बनाता है। कहता है भाई आप तर्कों से तौलिए चीजें। तो जब आपको तार्किक लगें चीजें तब आप उसको क्या कीजिए, स्वीकार कीजिए। ठीक है। अगला, बौद्ध दर्शन में व्यावहारिक अहिंसा पर बल दिया गया है। जैसे कि भाई जैनों में कठोर अहिंसा का पालन करने की बात की है, बौद्ध दर्शन में व्यावहारिक अहिंसा कि भाई देखिए खेती करते समय होने वाली जो हिंसा है, जो छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, है ना, तो वो कहते हैं ये सब क्षमा योग्य है। साथ ही वो कहते हैं कि भोजन करने के लिए जीव हत्या क्या है, पाप है। अगर आप खाने के लिए कि भाई यार चलिए आज मुर्गा खाते हैं, आज बकरा खाते हैं, या आज मछली खाते हैं, तो अगर इसके लिए आप जीव हत्या कर रहे हैं तो वो पाप है। किंतु स्वाभाविक रूप से मृत पशु का मांस खाना अनुचित नहीं है ना। कि भाई स्वाभाविक रूप से कोई मुर्गा मर गया, कोई मछली मर गई, कोई बकरा मर गया, तो आप उसको खा सकते हैं। बुद्ध कहते हैं आप उसको खाइए, कोई टेंशन नहीं। पर केवल खाने के लिए आप उसके प्राण मत लीजिए कि यार आज मूड हो रहा है चलिए मुर्गा खाते हैं, तो आपने जाके मुर्गा मारा, वो खा गए, तो वो कहते हैं ये पाप है। हाँ, मुर्गा मर गया है, अब आप उसको बढ़िया फ्राई कीजिए, बनाइए, खाइए, कोई इश्यू नहीं है ना। तो बुद्ध व्यावहारिक अहिंसा की बात करते हैं, और ये जो अहिंसा है ये इनकी कैसी है, समय तथा परिस्थिति के अनुसार है ना। चलिए मैं मांस खाने के लिए आपको प्रेरित नहीं कर रहा हूँ, चिकन मकन खाने के लिए प्रेरित नहीं कर रहा हूँ, बुद्ध ने जो कहा है ना, उसके अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ। आगे बात करूं तो बुद्ध के दर्शन में ईश्वर, स्वर्ग, नरक आदि का क्या किया गया है, निषेध किया गया कि भाई ईश्वर में उन्होंने ज़्यादा वक्त बर्बाद नहीं किया ईश्वर के बारे में विचार करके, या स्वर्ग नरक की बात नहीं की है। जो लौकिक नीति मीमांसा यानी जगत में आपको जो रहना है, संसार में जो रहना है, संसार में रहने के लिए जो तार्किक चीज़ें हैं उन पर उनने क्या किया है, बल दिया है। यह मैं बात करूं कि लौकिक नीति मीमांसा के विकास पर बुद्ध के द्वारा बल दिया गया है। ठीक है। बुद्ध ने स्थायी आत्मा को अस्वीकार करने के बावजूद पुनर्जन्म का क्या किया है, समर्थन किया है। बुद्ध स्थायी आत्मा को अस्वीकार करते हैं, पर इसके बावजूद वो पुनर्जन्म का क्या करते हैं, समर्थन करते हैं। बुद्ध के अनुसार पुनर्जन्म क्या है, आत्मा का ना होकर कर्मों का होता है। वो कहते हैं भाई आत्मा का पुनर्जन्म नहीं, क्योंकि आत्मा तो प्रतिक्षण क्या हो रही है, परिवर्तित हो रही है। तो आपने जो कर्म किए हैं उन कर्मों के परिणाम स्वरूप आपका क्या होता है, पुनर्जन्म होता है। तो बुद्ध के इस विचार से मनुष्यों को सकारात्मक कार्यों करने की प्रेरणा मिलती है, और ये बुद्ध की आलोचना भी की जाती है अनात्मवाद के सिद्धांत की, कि देखिए साहब अगर हम बुद्ध के अनात्मवाद सिद्धांत को मान लें और ये मान लें कि जो आत्मा है वो प्रतिक्षण परिवर्तनशील है, तो फिर कर्म फल नियम की तो व्याख्या ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कर्म करने वाली कोई दूसरी आत्मा थी, वो फल आप जिसको दे रहे हैं वो क्या है, दूसरी है। ये तो कर्म फल नियम की क्या हो जाएगी, उपेक्षा हो जाएगी। क्योंकि कर्म फल नियम क्या कहता है, जो जैसा करता है उसको वैसा
परिणाम भुगतना पड़ता है। आप अच्छे कर्म करेंगे आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे, आप बुरे कर्म करेंगे आपको बुरे परिणाम मिलेंगे। पर परिणाम किसको मिलेंगे? करने वाला कोई और है। अगर हम बुद्ध के अकॉर्डिंग चीजों को स्वीकार करें तो करने वाला तो कोई और है। कोई कार्य किसी आत्मा ने किया और फल कोई दूसरी आत्मा भुगत रही है, तो ये तो गलत है, व्यावहारिक रूप से भी गलत है। क्योंकि बुद्ध कहते हैं प्रतिक्षण परिवर्तनशील है। मान लीजिए कोई गलती आपने कल की थी और अगर आज आप उसका परिणाम भुगत रहे हैं तो कल जो गलती करने वाला था वो तो कोई और था, और आज जो परिणाम भुगतने वाला है वो कोई और है, तो ये तो गलत है। मान लीजिए कल आपको होमवर्क दिया था और आप होमवर्क करके नहीं आए और हमने पूछा साहब आपने होमवर्क क्यों नहीं किया, तो सर आपने होमवर्क तो वो कल वाले को दिया था, मैं तो आज दूसरा हूं, तो आप मुझे दंड नहीं दे सकते। कुल मिला के अगर बुद्ध के अनात्मवाद सिद्धांत को स्वीकार कर लिया जाए तो हमारा व्यावहारिक जीवन का जो संचालन है वो भी क्या हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। हम कैसे अंतःक्रिया करेंगे एक दूसरे से? अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन किसी और ने लिया था और देख कोई और रहा है। सब्सक्रिप्शन जब आपने लिया था जब आप अलग थे, और आज आप जो देख रहे हैं वो कोई और है ना। तो ये तो व्यावहारिक जीवन हमारा संचालन कैसा हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। तो इसलिए बुद्ध के अनात्मवाद सिद्धांत को स्वीकार पूर्णतः नहीं किया जा सकता है, ये इनकी आलोचना की जाती है। अन अकेडमी से याद आया कि साहब 25 तारीख से भारतीय संविधान पेपर द्वितीय अन अकेडमी प्लस पर मेरा शेड्यूल जारी होने वाला है, जो कि क्लासेस आपकी मॉर्निंग में 10:30 से रहेगी, है ना। तो अगर आप अन अकेडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन आपने नहीं लिया है तो ले सकते हैं। मेरा कोड गुलाब 10 है, GULAV गुलाब 10, है ना। अगर ये आप उसमें कोड डालते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, है ना। जो भी कोर्स का चार्जेस रहेगा उसका 10% का आपको क्या हो जाएगा, डिस्काउंट हो जाएगा। साथ ही आज या कल में ही एथिक्स का भी शेड्यूल जारी होने वाला है, ठीक है। तो एथिक्स के शेड्यूल के लिए और पॉलिटी के शेड्यूल के लिए, साथ ही मध्य प्रदेश, है ना, MP का शेड्यूल भी जारी हो जाएगा। तो ये तीनों चीज़ें मैं आपकी यहाँ अन अकेडमी पर कवर करवाऊँगा और टू द सिलेबस हमारी चीज़ें होंगी। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जितना आपका सिलेबस में दिया गया है वो सभी चीज़ें यहाँ पर क्या कराई जाएंगी, कवर कराई जाएंगी। साथ ही जो आपके आंसर राइटिंग का तरीका है वो चूँकि लाइव क्लास रहेगी तो उसमें मैं आपको आंसर राइटिंग के तरीके भी बताऊँगा। जो शॉर्ट आंसर है वो कैसे लिखना है, जो लॉन्ग आंसर है वो कैसे लिखना है, कैसे फ्रेमिंग बनाना है किसी टॉपिक की, कैसे संभावित प्रश्न आ सकते हैं, और जो भी आपके डाउट्स रहेंगे वो भी वहीं पर क्लियर होते जाएंगे, है ना। तो वो पूरा क्लास टाइप का माहौल रहेगा, क्योंकि उसमें चूंकि हम लोग लाइव रहते हैं, इसमें हम लाइव नहीं हो पाते हैं, है ना। ये चूंकि यूट्यूब के माध्यम से होता है तो इसकी रिकॉर्डिंग पहले हो जाती है और बाद में अपलोड होता है ना। और चूंकि अनअकैडमी प्लस में क्या होते हैं, लाइव रहते हैं, तो आप अपने जो भी डाउट्स हैं वो वहीं पर पूछ सकते हो, वहीं पर मैं आपके सारे डाउट क्लियर करता चलूँगा। किसी भी शब्द का आपको अर्थ नहीं समझ में आ रहा है या आपको लग रहा है कि सर इस टॉपिक से कैसे प्रश्न बन सकते हैं, या मैंने इस प्रकार का उत्तर लिखा है, मेरी फ्रेमिंग ये है, उसमें क्या सुधार किया जाए, तो वो सारी चर्चाएं हमारी वहाँ पर आसानी से हो जाती है ना। तो जो अनअकैडमी प्लस है उस पर अगर आपका सब्सक्रिप्शन है, अगर आपने अभी तक नहीं लिया है तो मेरा रिफिल कोड गुलाब 10 आप यूज़ करके ले सकते हैं। 10% का आपको डिस्काउंट भी उसमें मिल जाएगा, है ना। तो वो पूरा आपको वहाँ पर टाइम टेबल मिल जाएगा कि किस किस दिन मेरी किस किस चीज़ का क्लासेस होंगी और कब कितने दिन में हम पूरा सिलेबस कवर करेंगे, है ना। कब टेस्ट रहेगा, कब क्या रहेगा, वो सारा शेड्यूल आपको फिर उसमें प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो ये बुद्ध की अनात्मवाद का सिद्धांत था, ठीक है। कुछ इसमें विविध भी हैं, जैसे बौद्ध दर्शन से संबंधित चीज़ें, इसको विविध में हमने लिया है ना। इसको आप एक बार देख लीजिए। जैसे कि बौद्ध दर्शन कैसा है, मूलतः
अनीश्वरवादी दर्शन है और नास्तिक दर्शन है ना। हमने बताया था कि नास्तिक दर्शन में चारवाक, जैन और बुद्ध आते हैं, क्योंकि ये वेदों की प्रामाणिकता को पूर्णतः स्वीकार नहीं करते हैं। अनीश्वरवादी इसलिए क्योंकि ये ईश्वर को स्वीकार नहीं करते। इसके संस्थापक गौतम बुद्ध थे, जिनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। यह प्रत्ययवादी दर्शन है। प्रत्यय मतलब विचारों को ज़्यादा महत्व देता है ना। और बुद्ध के जो उपदेश हैं 3 पीठकों में संकलित हैं, सुत्त पीठक, विनय पीठक और अभिधम्म पीठक। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ विविध, ये क्या है, जो आपको एक पंक्ति में जो उत्तर लिखने को आता है ना, जो प्रश्न पूछा जाता है, उसके लिए ये कई बार पूछ सकते हैं कि भाई बुद्ध को निर्वाण की कहाँ प्राप्ति हुई थी, या बौद्ध दर्शन में मोक्ष को किस नाम से जाना जाता है। तो ये आ चुके हैं कई बार, तो ऐसे आ सकते हैं। इसके लिए मैं आपको ये विविध दे रहा हूँ, मिसलेनियस, मतलब कि उन 1-2 पंक्ति के उत्तरों के लिए। तो बौद्ध गया में बोधि वृक्ष के नीचे बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति हुई। इन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में दिया, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। और इनके गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। जब इन्होंने अपना घर त्यागा था तो महाभिनिष्क्रमण इनका घटना कहा जाता है। महापरिनिर्वाण अर्थात बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। महापरिनिर्वाण यानी बुद्ध की मृत्यु क्या कहा गया? महापरिनिर्वाण। ठीक है, निर्माण मतलब मोक्ष। बुद्ध के तीरत्न कौन कौन से हैं? तो बुद्धम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि। बुद्ध को विष्णु का अवतार भी माना जाता है कि भाई जो बुद्ध थे वो किसके अवतार हैं? विष्णु के अवतार हैं। तो ये कुछ विविध है इसके संबंध में। अब एक बार हम फिर से जो आपका अनात्मवाद है उसकी चर्चा कर लेते हैं, है ना। तो अनात्मवाद का अगर मैं शाब्दिक अर्थ की बात करूं तो अनात्मवाद का शाब्दिक अर्थ है कि आत्मा के अस्तित्व में को स्वीकार ना करना। लेकिन बुद्ध आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। बुद्ध कहते हैं भाई नित्य एवं स्थायी आत्मा का अस्तित्व नहीं है। जैसा कि हिंदू दर्शन में माना जाता है कि आत्मा कैसी होती है? नित्य होती है, स्थायी होती है। तो बुद्ध कहते हैं आत्मा नित्य स्थायी नहीं होती है, आत्मा प्रतिक्षण परिवर्तनशील होती है। बुद्ध कहते हैं कि भाई जो हमारे अंदर विभिन्न प्रकार की संवेदनाएं उत्पन्न होती हैं, और ये जो संवेदनाएं हैं ये प्रतिक्षण परिवर्तित होती है। उन संवेदनाओं को जो समूह है वही क्या है? आत्मा है। और चूंकि ये संवेदनाएं इतनी तेजी से उत्पन्न होती हैं कि हमें उनमें स्थायित्व का भ्रम होता है, जबकि स्थायी आत्मा जैसा हमारे शरीर में कुछ भी नहीं होता है। जो आत्मा है ये प्रतिक्षण क्या है? परिवर्तनशील है, क्योंकि आत्मा वास्तव में क्या है? संवेदनाओं का समूह मात्र है। ठीक है, तो इनके सिद्धांत की आलोचना भी की जाती है। आलोचक कहते हैं भाई अगर बुद्ध के अनात्मवाद सिद्धांत को स्वीकार कर लिया जाए तो फिर कर्म फल नियम की व्याख्या करना संभव नहीं होगा। साथ ही अगर अनात्मवाद के सिद्धांत को स्वीकार कर लिया जाए तो हमारा व्यावहारिक जीवन का जो संचालन है वो भी संभव नहीं होगा। तो बुद्ध के दर्शन को अनात्मवाद का सिद्धांत कहा तो उन पर ये आलोचना लगाई जाती है। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो कैसे आ सकते हैं, तो नोट डाउन कर लीजिए। पहला क्वेश्चन बन सकता है बुद्ध के अनात्मवाद के सिद्धांत को समझाइए। दूसरा बन सकता है बुद्ध के अनात्मवाद सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। तीसरा बन सकता है बुद्ध के जीव विचार का वर्णन कीजिए। जीव मतलब है वही आत्मा विचार है ना, तो बुद्ध के जीव विचार का वर्णन कीजिए। ये कुछ प्रश्न हैं जो कि बुद्ध के अनात्मवाद से बन सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इसको आप एक बार अच्छे से पढ़ लें और इससे संबंधित जो प्रश्न हैं वो आप कमेंट्स बॉक्स में डाल दिया करें, तो वहीं पर मैं आपका प्रयास करूंगा कि आपके डाउट्स क्लियर कर सकूं। बाकी अनअकैडमी प्लस पर जब हम लोग आएंगे तो इन्हीं सब चीज़ों के साथ रहेंगे, तो वहाँ पर आपके जो डाउट्स हैं वो डायरेक्टली वहीं के वहीं क्या हो जाएंगे? क्लियर होते जाएंगे। और जो भी आपके प्रश्न आपके दिमाग में बनते हैं वो प्रश्नों के उत्तर भी वहीं के वहीं दे दिया करेंगे, है ना। तो अनअकैडमी प्लस का अगर आपने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो आप जल्दी से जल्दी ले लीजिए, और उसमें आप मेरा रिफिल कोड गुलाब 10 यूज़ करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट भी प्राप्त हो जाएगा। साथ ही मेरा कोड यूज़ करने से मेरे जो कोर्स हैं वो आपको प्राथमिकता के साथ प्राप्त हो जाएंगे, और पहले से ही आपको रिमाइंडर से पता चल जाए कब मेरा कौन सा लेक्चर हो रहा है।
तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।